बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की तमाम बेनिफिशियरी खवातीन को इत्तला दी जाती है कि करीबी BISP दफ्तर से बेनजीर सिम लेने के बाद अपनी सिम पर बना हुआ डिजिटल वॉलेट लाजमी एक्टिव करवाएं, ताकि मुस्तकबिल में आप हमारे किसी भी पार्टनर बैंक जिनमें हबीब बैंक, इजी पैसा, जैज कैश, बैंक अल फलाह, बैंक ऑफ पंजाब और HBL माइक्रो फाइनेंस बैंक शामिल हैं कि किसी भी करीबी रिटेलर से अपने वज़ाइफ की रकम बआसानी निकलवा सकें। याद रहे, पैसे खुद ब खुद आपकी सिम पर बने हुए डिजिटल वॉलेट में आ जाएंगे, जो आप अपनी मर्जी से किसी भी वक्त निकलवा सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। आज की इस वीडियो में आपको वैलेट अकाउंट और किस के हवाले से अहम तरीन मालूमात आपको फराहम करने जा रहे हैं। आज की इस वीडियो में किस के हवाले से पेश आने वाले जो आपको मसाइल आएंगे और जो बायोमेट्रिक का मसला और कटौतियों का मसला बनाया जा रहा है, उसको हल किस तरह से करना, और BISP की जानब से जो नई हदायत आई हैं इस कटौती के हवाले से वो कौन कौन सी हैं, वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे। जब पोर्टल ओपन करते हैं तो लिखा आ जाता है कि आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ भी आ चुके हैं और आपकी कफालत प्रोग्राम वाली किस्त, और उसके साथ जो अगर बेनिफिशरीज नशरमा प्रोग्राम के लिए अहल हैं तो उनकी वो वाली अमाउंट भी आ जाती है। लेकिन जैसे ही वो रिटेलर शॉप वाले के पास जाते हैं तो भाई वो कहते हैं कि आपकी जो किस्त आई है वो 14,500 कफालत प्रोग्राम वाली किस्त आई है, उसके अलावा जो आपकी अमाउंट है वो जारी नहीं की गई। तो आखिर ये क्या मामला चल रहा है? क्या BISP की जानब से सिर्फ वैलेट अकाउंट में किस्त ट्रांसफर की जा रही है, या जो आपके बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं उनको भी ट्रांसफर किया जा रहा है, और उसके साथ नशरमा के पैसे जिन बेनिफिशरीज के हैं वो भी ट्रांसफर किए जा रहे हैं? और रकम ट्रांसफर नहीं हो रही, उन खवातीन को तारीखें भी बताई जा रही हैं, उनको टाइम दिया जा रहा है कि आप 10 दिन के बाद आएँ, आप 5 दिन के बाद आएँ, आप हफ्ते के बाद आएँ, उसके बाद आपकी अमाउंट जो होगी आपके अकाउंट में ट्रांसफर की जाएगी। क्या BISP की जानब से भी इस तरह की कोई तारीखें मुकर्रर कर दी गई हैं? क्या तमाम बेनिफिशरीज के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो चुके हैं? और उसके अलावा जो हम आपको बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात और आपके जो ज़्यादातर सवालात हैं उनके भी जवाब देने जा रहे हैं। क्या आप मिलने वाली रकम को ऑनलाइन ट्रांसफर कर सकते हैं? किसी भी वैलेट अकाउंट में आप ट्रांसफर करना चाहते हैं, इजी पैसा, जैज कैश, अपने बैंक अकाउंट में क्या आप ट्रांसफर कर सकते हैं? कर सकते हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होगा वो भी बताएंगे। और उसके अलावा क्या वैलेट अकाउंट बायोमेट्रिक करवाना ज़रूरी है? क्या उसके अलावा आप अपने वैलेट अकाउंट को चला नहीं सकते? अब तो भाई बायोमेट्रिक जो अकाउंट है वो इजी पैसा, जैज कैश का भी है, उसके लिए भी बायोमेट्रिक ज़रूरी है। तो इसके मतलब भी आपको डिटेल देने वाले हैं। और साल में क्या आपको एक ही दफ़ा बायोमेट्रिक करवानी पड़ेगी, या आप जब ये किस्त 3 माह के बाद लेने जाएंगे तो आपको बायोमेट्रिक करवाना लाजम होगा? वैलेट अकाउंट का पिन किस तरह से आप जनरेट कर सकते हैं? क्या आप अपने क्या जो मोबाइल है घर बैठे जनरेट कर सकते हैं, या रिटेलर शॉप वाला आपको पिन कोड बनाकर देगा? वैलेट सिम का हसूल किस हद तक ज़रूरी है? अगर आपके पास वैलेट सिम नहीं है तो भी आप वैलेट अकाउंट बनवा सकते हैं, या उसके लिए वैलेट सिम का होना ज़रूरी है? वो भी हम आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। वैलेट सिम ना लेने वालों को क्या नुकसान हो सकता है, और उसके अलावा वैलेट अकाउंट की बायोमेट्रिक आप कहाँ से करवाएं? क्या जो BISP के इल्हाक शुदा 5 बैंक हैं क्या उनसे भी आप अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं, या सिर्फ और सिर्फ आप अपने मुतल्लिका रिटेलर के पास जाना ज़रूरी है? और क्या BISP की जानब से जो पार्टनर बैंक हैं वो उधर से भी आप पैसे वसूल कर सकते हैं या नहीं कर सकते? ये वो तमाम तर सवालात हैं जो हर बेनिफिशरीज के जहन में आ रहे हैं या उनको पेश आ रहे हैं। उन तमाम सवालों के हम आपको जवाब भी देंगे और इन मुश्किलात से निकलने का हल भी बताएंगे। इंशाल्लाह ये वाली वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाली है। आपने इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी देखना है ताकि आपके जो भी सवालात हैं उनके जवाब आपको मिल सकें और इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा भी होगा। तो चलते हैं तफसीलात की जानब। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल पिंडा दी जुगनू ऑफिशियल। उम्मीद करते हैं सब लोग खैरियत से होंगे और खुश हो खुरम अपनी लाइफ इंजॉय कर रहे होंगे। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से तमाम बेनिफिशरीज के वैलेट अकाउंट जो है उनको अपडेट किया जा रहा है, लेकिन उन बेनिफिशरीज के अपडेट हो रहे हैं जिन्होंने वैलेट सिम वसूल कर लिया है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि वैलेट सिम का हसूल किस हद तक ज़रूरी है। वैलेट सिम अगर आपके पास नहीं होगी तो आपका वैलेट अकाउंट नहीं बनेगा। ये बहुत ही ज़रूरी सिम हो चुकी है। अगर आप नहीं लेंगे तो आपको कोई भी इमदाद नहीं मिलेगी। कोई भी हुकूमती स्कीम आती है उसकी जो भी इमदाद होगी आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से मिलती है। उसके अलावा आपको किसी भी कैंप साइट से या मैनुअल तरीक़ेकार के ज़रिए से नहीं मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ आपको वैलेट अकाउंट के ज़रिए से जारी की जाएगी। तो ये तो आपको ज़ाहिर हो चुका है कि वैलेट सिम आपने लाजमी वसूल करनी है। वो तमाम बेनिफिशरीज जिन्होंने नहीं ली उनके पास अभी भी टाइम है, वो 30 जुलाई तक अपनी वैलेट सिम वसूल कर सकती हैं। और क्या आप जो भी रकम होगी, आपकी किस्त होगी, आपके बच्चों के वज़ाइफ होंगे, उनको ऑनलाइन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो इसके लिए बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम की जानब से जो तारीख है वो ये मुकर्रर की गई है कि आप 31 दिसंबर 2026 तक कोई भी ऑनलाइन ट्रांजैक्शन नहीं कर सकते। मतलब आप सिर्फ और सिर्फ रिटेलर शॉप से अपनी रकम निकलवा सकते हैं,
लेकिन ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। पहले तो ये भी बताया जा रहा था कि आप अपने बिजली के बिल पे कर सकते हैं, आप अपनी जो किसी भी बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो उसके लिए BISP की जानिब से जो तारीख है वो 31 दिसंबर 2026 मुकर्रर की गई है। उससे पहले आप ये वाली ट्रांजैक्शंस नहीं लगा सकते, और जैसे ही 2027 आएगा तो ये वाला जो मरहला है इसको भी शुरू कर दिया जाएगा, क्योंकि अभी तक जो वैलेट अकाउंट है वो न्यू अपडेट हुआ है। तो उसके लिए जो मुश्किलात हैं वो भी ज़ाहिर सी बातें आ रही हैं, कटौतियों वाले मसले भी आ रहे हैं, लोगों खवातीन को बहुत ज़्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और खवातीन को उधर पोर्टल पर अमाउंट चेक करते हैं तो उधर शो कर देता है कि आपकी वैलेट अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफ़र कर दी गई है, लेकिन जैसे ही वो रिटेलर शॉप वाले के पास जाते हैं, फंड ना होने की वजह से या वो सिस्टम के इशू की वजह से आपको बता देता है कि आप हफ्ते के बाद आएँ, आप 10 दिन के बाद आएँ, ताकि उधर रश भी ना पड़े और आपकी जो इमदाद है वो बआसानी मिलती रहे। तो ये जो डेटें आपको मिल रही हैं 10 दिन की, 15 दिन की, आखिर इनकी क्या वजह बताई जा रही है? तो इनके लिए आप ही का मसला है कि जब आप अपने टाइम पे बायोमेट्रिक नहीं करवाएंगे तो आपको इन मुश्किलात का सामना लाजमी करना पड़ेगा, क्योंकि अब जो है वो तमाम खवातीन सिमें ले रही हैं और आगाही भी हो चुकी है काफ़ी सारी बेनिफिशरीज़ को। तो जो रिटेलर शॉप वाले उधर रश पड़ चुका है और लोगों के पास मालूमात भी कम है, क्योंकि वो वीडियोज़ को सिर्फ सुनते हैं या उन पे अमल नहीं करते या पूरी वीडियो नहीं सुनते। ठीक है, तो इसलिए आपने वीडियो जो है वो आखिर तक लाजमी देखना होती है, ताकि जो भी मालूमात आपको दी जाती हैं उन पे आप अमल करेंगे तो आपको किसी भी मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ेगा। जैसे ही आप बायोमेट्रिक करवाने के लिए रिटेलर शॉप पर जाते हैं, अगर उधर रश होता है तो आप उधर ना खड़े हों, उधर रश पैदा ना करें, आप किसी और रिटेलर शॉप के पास जा सकते हैं। ये नहीं होता, जो मुख्तिस वाला काम था उसको ख़त्म कर दिया गया। आप कहीं से भी अपनी बायोमेट्रिक करवा सकते हैं। आपके गांव में कोई बैठा है, आपके अड्डे के करीब कोई बैठा है, आपके किसी सिटी में बैठा है, तहसील में बैठा है, ज़िले में बैठा है या आउट ऑफ डिस्ट्रिक्ट बैठा है, आप उधर से भी अपनी बायोमेट्रिक करवाने के बाद अपना जो अकाउंट है उसको एक्टिव करवा सकते हैं। और जो किस्त है, जो पैसे हैं, आप कहीं मेहमान चले जाते हैं, आप किसी और ज़िले में मौजूद हैं, ये भी BISP की जानिब से वैलेट अकाउंट का बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो चुका है, क्योंकि काफ़ी सारे ख़ानदान ऐसे भी हैं जो एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन उनको किस्त लेने के लिए जो है पुराने डिस्ट्रिक्ट में जाना पड़ता है, जहाँ पे उन्होंने अपना सर्वे करवाया या जहाँ पे उनको पहली किस्तें मिलती रही थी, उनको उतना किराया लग जाता है जितनी किस्त मिलती है। तो इसलिए उन तमाम बेनिफिशरीज़ के लिए बहुत ज़्यादा खुशखबरी आ चुकी है और उनके लिए बड़ी अपडेट है कि अब उनको किसी भी ज़िला में आप मुकीम हैं उधर से अपनी किस्त जो है वो बआसानी निकलवा सकते हैं। और निकलवाने का जो तरीकाकार है, फ़िलहाल आपको रिटेलर शॉप से लेनी पड़ेगी। आपके नज़दीकी जो भी BISP के पार्टनर बैंक हैं उधर से भी आप दे सकते हैं। उनमें HBL है, उनमें अल-फलाह है, पंजाब बैंक है, और उसके अलावा जो आपके ईजी पैसा, जैज़ कैश है, ये वाले ऐसे पार्टनर बैंक हैं जो BISP के साथ रजिस्टर्ड हैं, मुंसलिक हैं। आप इधर से जाकर अपनी जो है वो किस्त ईजिली निकलवा सकते हैं। आपने एक ही जगह पे रश नहीं पैदा करना, बल्कि आप अगर एक जगह पे रश है तो दूसरी जगह चले जाएं, अपनी बायोमेट्रिक करवाएं और किस्त जो है वो बआसानी वसूल कर सकें। रश होने की वजह से आपको तारीख दी जाती है। और वो तमाम तर बेनिफिशरीज जो वैलेट से वसूल नहीं करती, उनको BISP में जो है वो टाइम थोड़ा रह गया है, अगर वो इसमें अहल हैं तो उनको नाअहल कर दिया जाएगा, क्योंकि जो भी आपकी ट्रांजैक्शंस होंगी अब वैलेट अकाउंट के ज़रिए से होंगी। वैलेट अकाउंट के अलावा जो है आपको कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं लगाई जाएगी, कोई भी इमदाद फराहम नहीं की जाएगी। और उसके अलावा जो आपका वैलेट अकाउंट का पिन है वो आप BISP के जो भी रिटेलर शॉप वाला बैठा होगा उधर जाएंगे, अपने बायोमेट्रिक करवाएंगे तो उधर आपकी पिन जो है उसको जनरेट कर दिया जाएगा। और जो आपने बायोमेट्रिक करवानी हो सिर्फ और सिर्फ एक दफ़ा करवानी है। जैसे ही आप पहली दफ़ा जाएंगे बायोमेट्रिक करवाने के लिए रिटेलर शॉप वाले के पास, तो अपनी बायोमेट्रिक करेंगे, अपनी इमदाद वसूल कर लेंगे, आपका अकाउंट जो है वो एक्टिव हो चुका है। लेकिन 31 दिसंबर 2026 से पहले जब भी आप इमदाद वसूल करेंगे आपको बायोमेट्रिक करना लाजम होगा, और उसके बाद जो है आप कहीं भी ट्रांसफ़र करेंगे तो अपनी अमाउंट निकलवा सकते हैं। उसके लिए आपको बार बार जो बायोमेट्रिक है वो ज़रूरी नहीं होगी। और उसके अलावा वो तमाम तर बेनिफिशरीज़ जो बायोमेट्रिक की वजह से परेशान है, मतलब कि उनकी बायोमेट्रिक नहीं होती, उनको क्या करना चाहिए? जो फेस वेरिफिकेशन है वो मरहला भी शुरू किया जा रहा है, लेकिन अभी तक उस पर भी काम जारी है। हो सकता है कई अजला में, कई तहसीलों में, कई जो रिटेलर शॉप वाले उधर पे जो है फेस वेरिफिकेशन वाला काम ना हो। और उसके अलावा जो बेहतरीन बात वो ये है कि आप किसी भी टाइम अपनी रकम निकलवा सकते हैं। वो हफ्ता इतवार की छुट्टी वाला प्रोसेस भी खत्म हो चुका है कि आप हफ्ते को जाएंगे तो आपको रिटेलर शॉप वाला अमाउंट नहीं फराहम करेगा। तो अब अगर रिटेलर शॉप वाले के पास फंड मौजूद होगा तो वो आपको इतवार वाले दिन शाम को, जिस टाइम भी उसकी शॉप खुली होगी, वो आपको अमाउंट निकाल के दे सकता है। तो ये वाली जो आपकी परेशानी है कि आप शाम को जाएंगे, आप हफ्ते को जाएंगे, इतवार को जाएंगे, छुट्टी होगी, तो वो वाला मसला भी आपका हल हो चुका है वैलेट अकाउंट के आने के बाद। यानी कि वैलेट अकाउंट जिन जिन बेनिफिशरीज के अपडेट हो चुके हैं वो किसी भी टाइम जाकर अपनी अमाउंट निकलवा सकते हैं। शर्त यह है कि उसके बाद फंड भी होना चाहिए और उसकी शॉप जो है वो ओपन होनी चाहिए। और अभी जो कटौतियों वाला जो मसला है वो भी काफ़ी सारी बेनिफिशरीज को पेश आ रहा है।
वो जैसे ही वैलिड अकाउंट का जो मुकम्मल तौर पर इसको अपडेट किया जाएगा तो उसके बाद ये वाला प्रोसेस को भी खत्म कर दिया जाएगा। जो तमाम तर बैंक को रिटेलर शॉप वाले कटौतियों पे प्रेशराइज कर रहे हैं या परेशान कर रहे हैं, तो ये वाला जो परेशानी है BISP की जानब से इसको भी खत्म कर दिया जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको दी गई मालूमात BISP के जो भी नई अपडेट्स होंगी वो आपको पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और जो हमारे चैनल पर पिंडा द जुगनू ऑफिशियल पे न्यू है या हमारे चैनल को पहली दफा विजिट कर रहे हैं तो वो हमारे चैनल पे सब्सक्राइब कर दें और साथ में लगे बेल के आइकन को ऑल पे कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट नई वीडियो में नई अपडेट और मालूमात के साथ। भी अमानत।